बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम साजिशकर्ता के तौर पर मुकदमे में शामिल किया है, जबकि उसके अमेरिका में छुपे भाई अनमोल बिश्नोई को इस केस में नामजद करते हुए वांटेड करार दिया गया है। इसी के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि इस फायरिंग की वारदात से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा सके। लॉरेंस पिछले कई सालों से सलमान खान की हत्या करने की बात कहता रहा है। वो जोधपुर में काले हिरणों की शिकार की वारदात के बाद उन्हें धमकी देता रहा है। इसी कड़ी में जब 14 अप्रैल को सलमान के घर पर लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शूटरों ने फायरिंग की, तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। इसके बाद में शूटरों से हुई पूछताछ में भी दोनों ने लॉरेंस गैंग से ही इस काम के लिए सुपारी मिलने की बात कबूल की, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई बंधुओं को इस केस में आरोपी बनाया और अब वो लॉरेंस से पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो वो जल्द ही लॉरेंस से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। गुजरात के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग तस्करी के लिए एक मामले में साल 2022 में नामजद किया था, जब 14 सितंबर को कच्छ में एक पाकिस्तानी जहाज से भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो ड्रग की उस खेप को भारत में मंगवाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल था। इस सिलसिले में एटीएस ने उससे पूछताछ भी की थी, जिसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती जेल में लाया गया और तब से लेकर अब तक वो इसी साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस को साबरमती जेल में रखने के पीछे सुरक्षा भी एक वजह है। दिल्ली और पंजाब की कुछ जेलों में लॉरेंस बिश्नोई को कुछ दुश्मन गैंगस्टर्स से जान का खतरा है, जबकि साबरमती जेल की गिनती देश की हाई सिक्योरिटी जेलों में होती है। शूट आउट में मारे जाने से पहले यूपी का माफिया अतीक अहमद भी इसी जेल में बंद था। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच अब बेशक सलमान के घर हुए शूट आउट के मामले में लॉरेंस को रिमांड पर लेना चाहती हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस पर पिछले साल अगस्त महीने में एक ऐसी धारा लगाई जिसके बाद उसे 1 साल के लिए रिमांड या प्रोडक्शन वारंट पर लेने की इजाजत नहीं है। इस धारा की वजह से लॉरेंस मुंबई नहीं आ पाएगा। असल में 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीपीआरपीसी की धारा 268(1) लागू की, जिसका मतलब उसे साबरमती जेल से बाहर निकलने से रोकना है। यही वजह है कि अब अगले आदेश तक उसकी अलग अलग अदालतों में पेशी भी फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और हो रही है। लेकिन लॉरेंस की जिंदगी भले दुश्मन गैंगस्टरों की वजह से खतरे में हो, जेल में बंद लॉरेंस का टशन कम नहीं हो रहा। वो लगातार जेल से लोगों से फोन पर बात कर रहा है, उन्हें धमका रहा है और तो और जेल में बैठे बैठे ही वो इंटरव्यू तक दे चुका है। साबरमती जेल में रहने के दौरान वहां से दिल्ली के 2 बिजनेसमैन को फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जेल से की गई लॉरेंस के इस कॉल को बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिसमें उसको ये कहते हुए सुना गया कि जिस तरह वो या उसके परिवार के लोग उसके हत्थे चढ़ गए तो वो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। यहाँ तक की धमकी देते हुए उसने बिजनेसमैन को ये भी कहा था कि वो चाहे तो उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ले, उन्हें केस में आसानी होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई का वॉइस सैंपल लेना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो संभव नहीं हो सका है।